एंड वेलकम टू भारतीय इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन क्लासेस। आज ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का टॉपिक है बृहद हिमालय। आज इस क्लास में हम बृहद हिमालय के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी सब्सक्राइब कर लें और देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बृहद हिमालय। ठीक, तो बृहद हिमालय के बारे में जानेंगे। ये जो ब्लू कलर से लाइन आप देख रहे हैं हिमालय का, ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट बना हुआ है ये है बृहद हिमालय। ठीक, इसके पहले ये रेड कलर की लाइन थी, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। और हिमालय की उत्पत्ति और ट्रांस हिमालय के बारे में प्रीवियस क्लास में कंप्लीट बताया जा चुका है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उन क्लासेस को देख सकते हैं जाकर। ठीक है, आज का टॉपिक है बृहद हिमालय। बात आती है सबसे पहले कि बृहद हिमालय को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय बोला जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि नवीन हिमालय में, तो क्या बृहद हिमालय जो है वो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। और विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पे स्थित है? बृहद हिमालय पे ही स्थित है। इस वजह से इसे सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय भी बोला जाता है इसको, और महान हिमालय। और महान हिमालय के बाद इसे एक नाम से हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। हिमाद्री हिमालय बोला जाता है। और इसको एक नाम और दिया जाता है आंतरिक हिमालय। ठीक, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हम समझेंगे कि आंतरिक हिमालय इसको क्यों बोला जाता है। ठीक, ये जब हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय की उत्पत्ति चैप्टर में ये चीज आपको समझाई थी कि जो ये हिमालय का पार्ट है, ये जो नवीन हिमालय का निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय तो पहले से निर्मित था। ठीक है, यूरेशियन प्लेट में जो नवीन हिमालय का जो निर्माण हुआ है उसमें क्या है, ये देखिए अर्धवृत्ताकार रचना का निर्माण करता है। किस शेप में हुआ है निर्माण? ये देख सकते हैं आप, अर्धवृत्त बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसी कोई संरचना बन रही है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धवृत्त बनता है। ठीक, और वृत्त में अंदर की ओर क्या होता है? केंद्र होता है, केंद्र अंदर की ओर होता है। ठीक, तो परिधि से केंद्र की ओर, ये जो परिधि होती है वृत्त की, इससे केंद्र की ओर का जो हिस्सा होता है अंदर की ओर, वो क्या होता है? आंतरिक हिस्सा कहलाता है ना, आंतरिक हिस्सा। और बाहर बाह्य हिस्सा होता है। तो जब हम केंद्र की ओर बढ़ेंगे, ये देखिए आप ऐसे करके कुछ ये शेप बन रही ना, तो क्या है ये बाहर वाला हिस्सा, ये ब्लैक लाइन क्या है? ये शिवालिक हिमालय है। और ये ग्रीन वाली लाइन ये लघु हिमालय। और ये देखिए ये वाला लाइन जो है ब्लू कलर से जो लाइन है, ये क्या हो जाती है? सबसे अंदर साइड आ रही ना, तो ये आंतरिक हिमालय हो जाती है इसलिए। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा क्यों आंतरिक हिमालय बोला जाता है? इसकी रचना के अकॉर्डिंग बोला जाता है, क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार रचना का निर्माण करता है। ठीक, इतना नेम क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। अब हम इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे इसके विस्तार की बात करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बृहद हिमालय फैला हुआ है। तो सबसे पहले हिमालय की बात आती है, तो हिमालय का विस्तार किस दिशा में है? पश्चिम से लेकर पूर्व तक। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक में हिमालय फैला हुआ है। और जब पर्टिकुलरली बृहद हिमालय की बात आती है तो वो भी पश्चिम से पूर्व में फैला है, लेकिन उसकी पश्चिमी चोटी कौन सी है और पूर्वी चोटी कौन सी है, ये भी पूछा जाता है कि किस चोटी से किस चोटी तक का विस्तार है। तो देख सकते हैं ये जो बृहद हिमालय है, इसका जो पश्चिमी पार्ट है ये है और पूर्वी पार्ट है उधर। ठीक है, तो जो सबसे पश्चिमी चोटी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से बनी है, सबसे पश्चिमी चोटी क्या है? इसको क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। ठीक है, बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी चोटी, नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, भारत में ही स्थित है। उसके बाद जब बृहद हिमालय की पूर्वी चोटी की बात करते हैं तो कौन सी है? नामचा बरवा। ठीक है, लेकिन नामचा बरवा चोटी जो है सबसे पूर्वी चोटी बृहद हिमालय की, वो कहाँ स्थित है? भारत में ना होकर तिब्बत में स्थित है। ठीक है, नामचा बरवा कहाँ पे है? तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और नंगा पर्वत की हाइट अगर पूछते हैं तो कितनी है? 8126 मीटर। और नामचा बरवा की हाइट 7756 मीटर। इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो थी चोटियों से चोटियों तक का विस्तार। अब बात आती है नदियों का भी विस्तार पूछा जाता है कि पश्चिमी बृहद हिमालय में पश्चिमी छोर पे कौन सी नदी बहती है और पूर्वी छोर पे कौन सी नदी बहती है। तो इसके पहले की क्लास में आपको बताया था, यहाँ से तिब्बत के पठार पे एक ग्लेशियर है जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, ये इसके पहले की क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
चिमालुंगडुंग ग्लेशियर है कि यहाँ पे तिब्बत के पठार पे, वहां से सिंधु नदी ऐसे निकलती है, यहाँ से होती हुई फिर पाकिस्तान पे चली जाती है। ठीक, तो इसके पश्चिमी छोर पे बृहद हिमालय की कौन सी नदी है, इसका मतलब सिंधु नदी। यहाँ पे पश्चिमी छोर पे कौन सी बह रही नदी, सिंधु नदी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और पूर्वी छोर पे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और ये नामचा बरवा कहाँ है, तिब्बत में। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी बहती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, पश्चिमी पूर्वी नदी क्लियर हो गई होगी, पश्चिमी नदी सिंधु नदी और पूर्वी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये इसके पहले हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जाना था, ये रेड कलर की जो लाइन थी ये ट्रांस हिमालय के ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ओके, तो जो इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय। ठीक, तो इनके बीच में कुछ ये स्पेस है, ये देख सकते हैं ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है ये स्पेस है। तो ये जो लाइन बनी हुई है ये स्पेस क्या करता है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। ठीक, ये प्लेस ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, तो इसको क्या बोला जाता है, हिंजर लाइन। हिंजर लाइन बोलते हैं, और या फिर इसको एक और नाम बोला जाता है, सचर जोन। ठीक है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय कहाँ से अलग होता है, तो हिंजर लाइन और सचर जोन से अलग होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम बृहद हिमालय की चोटियों के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट वो कहाँ स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है, और ये कहाँ पे स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, बृहद हिमालय में स्थित है, और अगर देश पूछता है तो कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर ये उत्तराखंड पड़ता है, और उत्तराखंड से फिर सिक्किम के बीच का ये जो ऊपरी भाग है ये नेपाल। ठीक है, और ये एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, और किस भाग में, बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ये तो हो गई विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, अब विश्व की दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, केटू। केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, और वो नवीन हिमालय के पे नहीं है, मतलब बृहद, नवीन हिमालय का मतलब बृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय पे नहीं स्थित होकर वो कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, केटू कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय पे स्थित है, और ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी पे, काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर ये दूसरी नंबर की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में इसके पहले बता चुके हैं चैप्टर में, जब ट्रांस हिमालय पढ़ा रहे तो पूरा डिटेल में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको। तो केटू की हाइट अगर आपसे पूछ लेता है तो 8,611 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बृहद हिमालय के ऊपर, यहाँ पे जान लेते थोड़ा सा। माउंट एवरेस्ट हो गए, अब इसके बाद विश्व की अधिकतर ऊंची चोटियां कहाँ पे, बृहद हिमालय में ही स्थित है। तो स्टार्टिंग की कुछ चोटियां हमें जाननी जरूरी होती हैं 3-4 नंबर तक, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो आती है आपकी एवरेस्ट के बाद में, वो आती है कंचनजंगा। ठीक है, बृहद हिमालय पे सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, ये भारत में स्थित है। ठीक, कंचनजंगा भारत में स्थित है, और ये भारत में किस राज्य में है, सिक्किम। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये जो उठा हुआ भाग होता है नेपाल के बगल में, ये है सिक्किम। ठीक है, उठा हुआ भाग ही मैप में सिक्किम होता है, और यहाँ से लगी हुई ये चोटी आप देख सकते हैं। ठीक है, सिक्किम के ऊपर, और इसी का नाम है कंचनजंगा। ठीक, और ये कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, भारत में सिक्किम राज्य में। अगर इसकी हाइट पूछता है
तो 8,598 मीटर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी आती है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, उसके बाद आती है मकालू। मकालू के लिए अगर पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये बृहद हिमालय में नेपाल में स्थित है। ठीक, बृहद हिमालय में नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है, 8,481 मीटर। ठीक, मकालू की हाइट है। और फोर्थ नंबर पे लगभग 4 ऊपर से आपको याद करनी जरूरी होती है, कहाँ पे स्थित है ये भी। तो मकालू की हो गया। अब फोर्थ नंबर पे है धौलागिरी। ठीक, धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है। ठीक, और इसकी हाइट है 8,172 मीटर। ठीक है, इनके आपके कंट्री भी पूछी जाती है कि कहाँ पे स्थित है और इनकी हाइट। ठीक, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, इसको और कितना, देखो हम लोग तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ठीक, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। तो नेपाल में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये देख लेते हैं। नेपाल में इसको बोला जाता है सागरमाथा। ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, सागरमाथा। ठीक, और उसके बाद उसके पीछे क्या पड़ता है, आगे तिब्बत, तिब्बत पड़ता है। तो तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा। ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसे नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है और तिब्बती भाषा में क्या बोला जाता है, चोमोलुंगमा। और चोमोलुंगमा का क्या मतलब है, पर्वतों की रानी। ठीक है, अगर चोमोलुंगमा का अर्थ पूछता है तो उनकी भाषा में उनका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित जो चोटियां हैं उनकी। ठीक है, उत्तराखंड में जो स्थित चोटियां हैं उनमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चोटियां जो एग्जाम के वजह से हैं वो कौन सी है, बंदरपुक्ष, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ये जिस क्रम में लिखी हुई है इसी क्रम में है। ठीक है, तो इनका क्रम भी आप ध्यान रखेंगे। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी, बंदरपुक्ष, फिर कामेत, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी, क्योंकि इनका क्रम भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है तो कौन सी आएगी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत और बंदरपुक्ष। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो नंदा देवी चोटी है, इसकी एक विशेषता है कि ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, बृहद हिमालय पे स्थित है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहीं पे उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में ही 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कहाँ पे, बृहद हिमालय पे। ठीक है, उत्तराखंड में बृहद हिमालय पे ही 2 ग्लेशियर हैं। कौन कौन से, एक है गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री। ठीक है, उत्तराखंड में किस हिमालय पे, बृहद हिमालय पे स्थित है 2 ग्लेशियर। कौन से, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा जी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना जी। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी का, आई होप। तो ये थी आज की आपकी क्लास बृहद हिमालय की। अगर आपको पसंद आई, आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।